अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। क्या कर रहा है? तबीयत कैसी है आजकल? दिन पूरे हो रहे और कैसी हुई तो नहीं, दिन तो खैर पूरा नहीं हो रहा। अल्लाह अल्लाह ताला सबके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ कहीं रहें सदा खुश व आबाद रहें, आमीन। तो अभी सुबह का टाइम है और इस टाइम तकरीबन टाइम हो रहा है 8:15 बजे का। और मैंने उठते के साथ ही सबसे पहले किचन में झाड़ू लगाई और किचन में इस वक्त चाय चढ़ा दी है। रोज़ की तरह जैसे कि सुबह नाश्ता किया करने की तैयारी की जाती है, वो काम मैंने शुरू कर लिया है। और उसके बाद अभी झाड़ू लगाऊंगा और नेहा को मैंने अभी उठाया है यहाँ पे, और अदनान अभी सोया हुआ है। ये देखें, अभी अदनान सोया हुआ है, इसको उठाएंगे हम। और यहाँ की लगानी है पहले मुझे झाड़ू। सभी झाड़ू लगाऊंगा, इतना नेहा आटा वगैरह गूंदेगी। और यहाँ पर टेबल पर काफ़ी सारी चीज़ें फैली हुई हैं, चार्जर, मोबाइल, अदनान का मोबाइल है, छोटे मोबाइल हैं। और ये सामान सौदा है, मैं रात को लाया था 10 बजे, ये अभी रखा नहीं है, इसको भी रखेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ गिलास। तो कल जो है दोपहर में हमारे काफ़ी मेहमान आ गए थे, ज़रूरत पड़ी तो ये गिलास उतारने पड़ गया। अभी ये रखेंगे इनको। अभी इस वक्त नेहा तैयार होकर किचन में जा चुकी है और किचन में नेहा आटा गूंद रही है। आटा जब गूंद जाएगा तो फिर मुझे जाना है पराठे वगैरह पकाने के लिए। और अभी इस वक्त अदनान सोया हुआ है। आज हमें जाना है जल्दी कहीं बाहर, क्योंकि आज मेरे साले के 10वें की नियाज़ है। आज हम सबको जाना है, अदनान को भी, मेरे को भी, नेहा को भी। और घर के सारे काम जल्दी ख़त्म करने हैं हमारे को। यहाँ नेहा ने इस वक्त आटा गूंद लिया है, तकरीबन थोड़ी देर और लगेगी। और यहाँ जो मैंने चाय चढ़ाई थी वो भी तैयार हो चुकी है। इतने ये आटा गूंद लेगी नेहा तो मैं यहाँ झाड़ू लगा लेता हूँ अभी, क्योंकि अभी झाड़ू लगाई नहीं है मैंने। ये बर्तन भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, ये भी धोने हैं। मैंने आटा अभी गूंद लिया है और पापा यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। मैं जाके अभी भाई को उठाती हूँ। तो मैं अभी भाई को उठाती हूँ क्योंकि हमें तैयार होने के बाद जाना भी है, पहले नाश्ता करना है। तकरीबन हमें 12 बजे तक जाना है। भाई उठ जाओ, हमें जाना भी है आज मामू के घर 10वें। नेहा और मैं इस वक्त कमरे में आ चुके हैं और हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया है। ये हमारे सामने नाश्ता है और अभी नाश्ता करते हैं फटाफट। अदनान जो है तैयारी कर रहा है, वो हाथ वगैरह धोता है, हम इतने नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते के बाद हमें तैयारी भी करनी है। नेहा इस वक्त कमरे की साफ सफाई वगैरह कर रही है और सोफ़े वगैरह साफ़ कर रही है। अदनान यहाँ बैठा हुआ काम कर रहा है। आज अदनान को मैंने बोला कि आप ये काम करें सारे, क्योंकि आज आपने छुट्टी करी है और हमें जाना भी है। और नेहा अपना काम कर रही है। ये देखें, अदनान आज ये जो सौदा में लाया था ये डब्बों में डाल रहा है। पहले कभी डाला है आज या पहली दफ़ा डाल रहा है? पहली दफा डाल रहा हूँ। पहली दफ़ा, बस घी गिर ना जाए नीचे। गिर गया डब्बे में। हाँ, डब्बे में गिर जाए, बस नीचे ना गिरे। घी तो फिर भी थोड़ा सा खुशक होता है ना, तेल नहीं गिरना चाहिए। तो काम मैंने अभी अपने ख़त्म कर लिए हैं और काम ख़त्म करने के बाद अभी मुझे तैयार होना है। पापा गए हैं अपने कपड़े चेंज करने, जो मैंने पापा के लिए इस्त्री किए थे। और भाई गया है बाहर किसी काम से। तो मैं अभी जाती हूँ कपड़े चेंज करने, उसके बाद तैयार होती हूँ। तो ये रहे मेरे कपड़े जो मैंने कल इस्त्री किए थे। अभी मैं जाती हूँ कपड़े चेंज करती हूँ। तो पापा ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और बस तैयार हो रहे हैं, बटन वगैरह लगा रहे हैं। हाँ जी, तैयार हो गए? हाँ, तैयार जल्दी हो गए कि जाना नहीं है? हाँ, बस मैं भी तैयार होती हूँ अभी। तो अभी भाई भी तैयार हो चुका है और भाई पीछे खड़े होकर बाइक निकालने की तैयारी कर रहा है। पेट्रोल चेक कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल रास्ते में ख़त्म ना हो जाए। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और साथ ही साथ पापा भी तैयार हो चुके हैं। और अब हम बाहर जाने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। बस अब भाई बाइक बाहर निकालेंगे, फिर हम जाएंगे। अभी मैं इन बच्चों को लेकर इनके मामू के घर पहुंच चुका हूं, यानी कि मेरा ससुराल और इन बच्चों के मामू का घर। तो ये वो घर है जहां कभी
ये बच्चे आया करते थे, छोटे हुआ करते थे, लेकिन अब ये इस घर का थोड़ा नक्शा चेंज हो चुका है। पहले थोड़ा ये घर पुराना था, किसी और डिज़ाइन में बना हुआ था, अब इस घर का नक्शा चेंज हो चुका है। मेरे सामने इस वक्त 3 कमरे हैं। 2 कमरे जो हैं वो मेरे सबसे छोटे सालों के हैं, और जो बिल्कुल सामने जो कमरा आ रहा है ये है बड़े वाले साले का। अभी जो इंतकाल हुआ है जिस मेरे साले का, उसका बड़ा भाई का कमरा है मेरे सामने। ये दोनों भाई हम शक्ल हैं। एक भाई तो इस दुनिया से जा चुका है, और ये जो सामने वाले भाई हैं ये दोनों जुड़वा थे। इनकी तबीयत आजकल सही नहीं रहती। इनको अभी कुछ ही टाइम पहले फालिज हुआ है, जिसकी वजह से एक हाथ इनका सही काम नहीं करता। ये काम क्या करते थे फर्नीचर का, यानी कि फर्नीचर बनाया करते थे, सोफ़े वगैरह बनाया करते थे। इनका अपना कारखाना होता था। आज ये वो काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इनके अंदरूनी मामलात, हालात। अभी चलते हैं इनके कमरे में और मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी इनके कमरे में दाखिल हो रहा हूँ और सामने इस वक्त अदनान बैठा हुआ है। और ये देखें, एक कमरा है और इस एक कमरे के अंदर काफ़ी सारा सामान है। यानी कि इनके पास सिर्फ़ एक कमरा है, क्योंकि इस मकान में सिर्फ़ 3 कमरे हैं और ये 3 भाई रहते हैं। आप ये देख रहे हैं सामने कुछ कागज़ फैले हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। और ये इनका एक बेटा सो रहा है, आज छुट्टी पे था तो इसलिए ये आराम कर रहा है। एक ही इनका बेटा है और इनके कोई औलाद नहीं है। आप देखें ये कमरा इनका। ये जो आप कागज़ सामने देख रहे हैं नीचे और कटोरी में आटे की बनी हुई लई है। ये जो कागज़ हैं इनसे कुछ छोटी छोटी थैलियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। जैसे कि आप जानते होंगे परचून की दुकान पर जब कोई सौदा लेने जाता है तो उसमें कोई आधा पाव की चीज़ें, दाल, चीनी वगैरह डाल के देते हैं। तो ये थैलियाँ बनाया करते हैं यहाँ पर, और इनसे जो है अपना घर का ख़र्चा चलाते हैं। ये हैं असलम भाई, जिनके हाथ में फालिज हुआ है और इनका काम अब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। क्या कर रहा है? तबीयत कैसी है आजकल? दिन पूरे हो रहे और कैसी हुई तो नहीं, दिन तो खैर पूरा नहीं हो रहा। अल्लाह ताला सबके साथ है। और बहुत तंग हो रहा। तो हाथ में कुछ फ़र्क है? नहीं है। नहीं है? चले अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला रहम करेगा, सब ठीक ठाक करेगा। तेल आराम नहीं आ रहा। हाँ, आप मालिश कर देना वक्ती तौर पे, फिर वहीं आएगा। ये देखें, इन कागज़ों को पहले कैंची से छोटा छोटा काटा जाता है छोटी थैली बनाने के लिए। फिर उन्हें लेई से लेई लगाकर उन्हें जोड़ दिया जाता है। फिर जब ये थोड़ा सूख जाती है तो सूखने के बाद इन थैलियों का दूसरे साइड का मुंह बनाया जाता है। सामने काफ़ी सारी कटी हुई थैलियाँ रखी हुई हैं। ये असलम भाई ने यहाँ पर एक सीढ़ी लगाई है ऊपर जाने के लिए। ऊपर जो हैं छोटे छोटे तोते और कबूतर हैं, उनको दाना डालने के लिए ये ऊपर चढ़ रहे हैं। देखें आप, ऊपर चढ़ना इनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक साइड पे इनके फालिज है और इनको मना करते हैं कि आप ऊपर ना चढ़ें। ये इनका जो घर वाले हैं वो मना करते हैं कि हम ख़ुद ऊपर चढ़ जाएंगे, कर लेंगे, लेकिन ये बोलते हैं नहीं, ये नेकी का काम मैं ख़ुद करूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस उम्र में ये काम करूँ। अभी इस वक्त शाम का टाइम है और सामने अदनान बैठा हुआ है। सामने आप देख रहे हैं 2 कमरे हैं। ये हैं 2 कमरे मेरे छोटे 2 सालों के। इस वक्त वो बाहर किसी कामों में मसरूफ़ हैं। और यहाँ जो बैठे हुए हैं ये मेरे पंजाब के मेहमान हैं जो यहाँ आए हुए हैं, और ये असलम भाई हैं, इनसे भी मिलते हैं अभी हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। ये सामने आप देख रहे हैं ये 2 मकान हैं। ये ऊंचे ऊपर की तरफ है और नीचे दूसरा मकान है। आप सामने देख रहे हैं ऊपर जो है मेरा छोटा साला है, कबूतरों को दाना डाल रहा है। जैसा कि आप सबने देखा, हम दोपहर से अपने मामू के घर गए हुए थे। तो मामू की 10वें की नियाज थी असर के बाद। तो असर के बाद मामू की 10वें की नियाज लगी, हम उसमें शरीक हुए और उसके बाद हमने खाना खाया। 1-2 घंटा हम वहाँ पे बैठे, बातें की, और उसके बाद तकरीबन हम 8 बजे अपने घर वापस आ गए हैं। तो अभी हम अपने घर में हैं। तो अभी तकरीबन टाइम 9:30 बजे का हो रहा है और पापा यहाँ पर बैठ के आराम कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह के पापा थके हुए हैं।
और पापा आपने वहाँ पे किसके साथ बैठे हुए थे? मामू के साथ बैठे हुए थे। मैं तो नीचे मुमानी के साथ बैठी हुई थी, कजनों के साथ बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। मैं तो इंतजार कर रहा था तुम्हारा कि तुम ऊपर की तरफ आओगे, लेकिन तुम आई नहीं। हाँ, कजनों के पास बैठा हुआ था, आदिल बिलाल के पास, कभी नौमान के साथ, किसी के साथ जा रहा है। हाँ। मैं बैठा हुआ था असलम के पास। अच्छा, असलम मामू के पास तुम्हें बैठे तो पता ही है ना, वो अकरम के साथ का जोड़ीदार तो वही है। हाँ, जुड़वा है वो दोनों। हाँ, दोनों भाई जुड़वा थे, तो एक भाई तो चला गया। हाँ, और उसकी तबीयत भी सही नहीं रहती, तो मैं उसी के हाँ, पास उनको भी बैठा। फालिज है ना। हाँ, मैं उसी के बाद बैठा रहा ताकि उसका भी थोड़ा दिल लगा रहेगा। आपका भी टाइम पास हो रहा था, अकेले बैठे थे ऊपर। हाँ, मैंने काफ़ी टाइम तक उसके पास बैठा रहा, फिर वो तुम्हारे नाना थे, हाँ। उनके पास बैठा रहा। तो अभी रात भी हो रही है और किसी भी वक्त हमारी लाइट जा सकती है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अगर लाइट चले गई तो उसके बाद ये व्लॉग ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये हमारा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।